दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि बीजेपी सांसद ने किया बड़ा दावा, कहा व्यक्ति के रूप में मोदी के हो रहा है लगातार नुकसान, पार्टी भी हो रही है गुलित। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह की बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मुसलमानों के समर्थन में उतरा एक बार फिर से अमेरिका सांसद ने मुसलमानों के लिए लेकर आया नया कानून, हिंदू संगठनों की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने 6 बच्चे के लिए खोया अफवाह, मोदी सरकार की पूरे दुनिया में कर दिए साफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निजीकरण को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी, निजीकरण के नाम पर बेच रहे हैं सब कुछ संपत्ति, मोदी सरकार के करेंगे विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध करना पड़ा भारी। आम आदमी पार्टी के 70 कार्यकर्ता की बीजेपी ने करवाया गिरफ्तार, हुआ बड़ा बवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, चाचा शिवपाल यादव के आने पर कही ये बात, भाजपा को झटका। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के एक और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम इकबाल के पार्टी की सदस्यता दिलाई। राम इकबाल सिंह ने भाजपा की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे और राम इकबाल ने सपा में शामिल होने की जानकारी पार्टी के तरफ से ट्वीट पर कर दिया है। ट्वीट पर कहा है कि सपा के बढ़ता करवाया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों में अवस्था जाते हैं और बलिया चिलकर विधानसभा में भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अपने साथियों के साथ सपा में शामिल का हार्दिक स्वागत का अभिनंदन है। वहीं आपको बताया जा रहा है कि राम इकबाल की सपा में जाने के बाद भाजपा को यह तगड़ा झटका लगा है। राम इकबाल सिंह ने पिछले कुछ ही समय में लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देकर इसके संदेश पहले ही दे चुके थे। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2022 में हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम इकबाल सिंह ने चिहलकर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की टिकट विधायक चुने गए थे और बाद में ये सीट परिसमी खत्म हो गई। इसका कुछ हिस्सा रासड़ा और कुछ हिस्सा केवल विधानसभा में चला गया। इसके बाद पार्टी में हुई अब पूर्व की विधायक काफी दिनों तक अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। राम इकबाल अक्सर अपने बयानों की भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर निशाना साधते रहे। उनके बयानों के आर्टिकल पहले ही लगाई जा रही थी। वहीं आपको बताया वह जल्द ही सपा में शामिल हो सकते थे और विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के एक और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि निजीकरण को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी, कहा निजीकरण के नाम पर बेच रहे हैं सब कुछ संपत्ति, मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वरुण गांधी सांसद, बीजेपी के सांसद, हर चीज मुनाफे की दृष्टि देखना ठीक नहीं है। वहीं आपको बता देंगे नौकरियां देने की जगह छीनने की काम कर रही है। निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेच रहा है। निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों बर्बाद करने की साजिश में मोदी सरकार है। वहीं आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे कर दूसरे दिन के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों की बर्बाद करने की साजिश है और वह सोमवार को शहर के गांधी के परिवेश की जिले में व्यापारी के साथ संवाद कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं की जिन समाधान की भरोसा लिया है और बसरी के महत्व के नाम से धन वसूली शिकायत करने की उन्होंने नाराजगी, निजीकरण और ईमानदारी और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं आपको बता दें कि वरुण गांधी बीजेपी के सांसद ने कहा है कि जिस चीज मुनाफे की दृष्टि में देखी जा रही वो ठीक नहीं है। नौकरियां देने से जगह भाजपा छीन रही है। वहीं आपको बता दें कि निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेच जा रहा है बीजेपी। यही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और ऊपर निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों बर्बाद का साजिश कर रहे हैं मोदी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वरुण गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका दिया है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की हो तो कि सांसद में 6 बच्चों की खोया दिया, मोदी सरकार को दिया है बुरे दिनों की साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्यसभा में 12 सांसदों की निलंबन के मसले को लेकर सोमवार की जमकर हंगामा हुआ था। समाजवादी पार्टी के संसदीय बचपन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्यसभा में एक टिप्पणी पर सोमवार की समाजवादी पार्टी के सांसद के जय बचपन भड़क गई। उन्होंने कहा कि खुद पर लगाया कि अवक्षेप करारा दिया और बीजेपी के बुरे दिनों की साफ बताया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही भाजपा की बुरे दिन आएगी और भाजपा के विधायक पर बहस के दौरान इसी चर्चा के दौरान जय बचपन के विपक्ष 12 निलंबित के संसदीयों की मसला पर उठाया। वहीं आपको बता दें कि जय बचपन ने पीठ पर मौजूद के लिए कहा कि दिन पर ये बुरे दिन भाजपा के लिए बहुत ही नजदीक आया जा रहा है, इसीलिए वह उन्होंने कहा कि बेलन की मौके पर लिए धन्यवाद नहीं दिया जाएगा। इसी बीच मैं आपको बताया कि जय बचपन ने कहा कि जिस समय देश में कोई चुनौती की ना सामना कर रहा था उसी समय मौसम के व्यस्त भाषा की एक मामूली की खामी दूर करने के लिए सदन 3 घंटे से 4 घंटे समय लग रहा था। इसी दौरान चल रहा कि सुनी में जय की आरोप लगाकर उन्होंने खिलाफ बेइज्जती की टिप्पणी की गई और पीठ भाजपा के आरोप लगाया है कि वो जल्द ही बुरे दिन आएगा और कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच मैं आपको बता दें कि जय बचपन ने कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। अपने खिलाफ जिस टिप्पणी पर बेल रही थी वह शराब की चिकी। वहीं आपको बता दें सहयोग पर यह बचपन की नाराजगी सदन की दिन सामना करी तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि मैं आपको बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी के पार्टी के विरोध करना पड़ा भारी। आम आदमी पार्टी के 70 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कराया गिरफ्तार, हुआ बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अहमदाबाद आम आदमी के पार्टी में गुजरात में इकाई प्रमुख गोपाल तृतीया के नेतृत्व में सीटें कार्य कर रहे हैं। हाल में बोले कि भर्ती परीक्षा के पर्ची पर हम मामले की विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार की बीजेपी के राज्य इकाई मुख्यालय में घुस गए, जहां उनकी भवन पार्टी के कार्यकर्ताओं के हड़प। इसी दौरान एक घायल में हुए पुलिस की जानकारी दी गई थी। गांधीनगर की 500 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर 70 कार्यकर्ताओं नेताओं के राज्य में बीजेपी के मुख्यालय कमल के अंदर हंगामा करने के आरोप गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान पुलिस के स्थिति नियंत्रित करने की लाठी चार्ज किया। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि कुशी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चोट आई और यहां पर बीजेपी ने 70 कार्यकर्ताओं के लिए आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व बेलन की दावा किया था कि सीतामढ़ी पर बीजेपी के उसके कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए स्थित पुलिस की मदद ली। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में आप की प्रवक्ता योगी सिंह ने कहा है कि पेपर लीक के बारे में यह ज्ञान दे बीजेपी के कार्यालय पर हमारा विरोध शांतिपूर्ण। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर शिकायत दर्ज करके और 70 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसी बीच में आपको बता दें कि एमपी ने कहा है कि प्राथमिक अनुसरण लगभग 500 लोगों की भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता के अंदर हंगामा किया गया। इनमें से हम पहले ही 70 की गिरफ्तार कर चुके, जिन्हें दिन हिरासत की लिया गया। गिरफ्तार किए लोगों की 43 गन्ने की निकल कुछ ही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि मैं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, चाचा शिवपाल यादव के आने पर कही ये बात, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेता बयानबाजी में जुट गए हैं। तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की हेमगाई 8 की सैनिक कल्याण राज में पलटू राम ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पूरी तरह से हताश है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाचा के फोन पर बात कर रही थी और आज के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी की मांगों को पूरा करने की राजी हो गए। उन्होंने इसी अखिलेश यादव के हाथ परिणाम बताया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की रामलला के दर्शन पर पलटू राम ने कहा कि देश के ही नहीं बल्कि विदेश की भी भगवान राम पूजा करते हैं। देश वर्ष की लंबित राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आवर्तन बताया जा रहा। राज्य मंत्री ने कहा कि अभी देश की मुख्यमंत्री भगवान और शीला की प्रदर्शन की जा रही है।